हमको धमकी दी जा रही है। क्यों? कि बिरहा मत गाओ, तुम बिरहा मत गाओ, नहीं तो जूता से मारेंगे। हम ऑडियो हम आपको सुना दें। काकर वहाँ जाके जूता ला जूता खाई, ला जूता खाई। कौन आपको लगा? बिरहा के भगवान रामदेव के बड़े पुत्र शारदा यादव बेकहल के नाम से जानल जाना, और इनसे आज मुलाकात हो गई। ले अब बात करब हम इनसे तमाम मुद्दा पर। संतोष भाई, आपको और आपके चैनल सोल यूपी हिंदी को धन्यवाद करता हूँ, सादर नमन करता हूँ, और हमारे भगवान स्वरूप जनता जनार्दन को चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं बिरहा गायक शारदा यादव बेकहल, कहल नहीं बेकहल, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही की सुनता है, किसी दूसरे की नहीं सुनना है। न मोह हमारा विवाद ऐसे ही। पुत्र बिरहा के भगवान रामदेव जी, ये मैं नहीं कहता हूँ, जनता बिरहा का भगवान कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मुंह से। रह गई विवाद की बात, तो विवाद हमने तो शुरू किया ही नहीं है। हम लोग तो हमेशा अच्छा किए हैं। मैं और मेरे कवि कहिए, गुरु कहिए, हमारे गार्जियन कहिए, सब कुछ हमारे बड़े भैया रामचरण यादव वियोगी कवि जी, जिनके मार्गदर्शन से मैं सारा काम करता हूँ, उन्हीं के गीतें गाता भी हूँ, उनके समझाए रास्ते पे चलता हूँ। और हम लोग विवाद नहीं किए, हम लोगों ने अच्छा करने का काम किया है। लेकिन अब उसमें हमारे अच्छाई को लोग अगर बुराई समझ रहे हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसमें हमारा कोई गलती नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अब तो विवाद की बात आप कर रहे हैं, अच्छा काम कैसे कर रहे हैं आप? वो वहाँ पे पूजा हो रहा था, इसके बाद जो है सिंगी तालीम पूजा हो रहा था, सब लोग कर रहे थे, आप भी जाते थे जी। तो फिर इसके बाद आप अलग से जो है जाके पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे करते तो नहीं चाहिए रहता? नहीं, आपने सवाल बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सवाल किया। ये जरूरी भी था, लोगों को बताना भी जरूरी है कि ये परंपरा हमने नहीं शुरू किया। ये परंपरा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो शुरू किया, उस परंपरा का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया, अभी आप एक वीडियो देखे होंगे, हमारे पूज्य बड़का बाबू, जिनको हम लोग बड़का बाबू कहते थे, लोग उनको देखे नहीं होंगे, मैं तो देखा हूँ, उनका डांट भी सुना हूँ, उनको परेशान भी करता था मैं, छेड़ता था उनको मैं। बिरहा के असल सम्राट पुजारी बड़का बाबू, उन्हीं के सुपुत्र महोदय हमारे भैया हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आनंद भैया। वो बताए कि हमारे पिताजी जिद करके रामलाल खलीफा जी को लेकर गए। पहले संयुक्त पूजा होती थी डुमरी में, हरिनंदन खलीफा, रामधारी खलीफा, हमारे दादा सहदेव सरदार बांसुरी वाला, इन लोगों की पूजा होती थी, संयुक्त पूजा होती थी। गणेश गुरु अखाड़े की पूजा डोमरी में गंगा उस पार होती थी, लेकिन वहाँ पे पुजारी रामलाल खलीफा की भी वही पूजा होती थी। लेकिन अब पुजारी बड़का बाबू को लगा, उनका ईगो हर्ट हुआ, उनको लगा कि नहीं, मैं इतने लोगों का पूजा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अकेले रामलाल खलीफा का पूजा करूँगा। पगड़ी की बात हुई, ये बात उन लोगों को नहीं मालूम है, जिनको नहीं मालूम मैं बता रहा हूँ कि पगड़ी की बात हुई थी। तो हमारे दादा को पगड़ी, खलीफा की पगड़ी हमारे दादा को बांधी जा रही थी, सहदेव खलीफा को, लेकिन हमारे दादा ने त्याग किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे खलीफागिरी नहीं कर रहा है, और हरिनंदन हूँ, हरिनंदन की पगड़ी दे दा, और रामलाल हूँ, रामलाल के दे दा। दोनों जने में दे दा ये लोग के। चूँकि हमारे दादा सबसे सीनियर भी थे, बड़े थे, तो उन्हीं को दी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हरिनंदन हुआ, रामलाल हुआ, दोनों जने में जेके तू लोग उचित समझ ला, ओके पगड़ी दे दा, हमके पगड़ी न चाहिए। तो चूंकि मामला गंभीर हो गया, हरिनंदन खलीफा का टीम मजबूत थी, जियावन खलीफा थे और झगड़ू खलीफा थे हमारे दादा के परम भक्त। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, क्योंकि हरिनंदन खलीफा, मैं एक लाइन सुना दे रहा हूँ आपको हरिनंदन खलीफा की। और दरबार में खड़े होकर गाते हो आप, रामधारी खलीफा की बातें गाते हो, हरिनंदन खलीफा की गीत गाते हो, और बताते हो कि रामलाल खलीफा की गीत है। बताऊं मैं तुमको रामलाल खलीफा की गीत? हरिनंदन खलीफा ने लिखा है, केत की कदम्ब कीर को किला करे पुकार,
ककहरा है, पिंगल है, पिंगलाचार्य थे हरिनंदन खलीफा। केतकी कदम्ब कीर को किला करे पुकार, कामिनी कुलीन की कटी सुखाए लालिमा। है किसी के पास जवाब इसका? मैं पूरे बिरहा जगत को चैलेंज करता हूँ इस बात पे। है किसी के पास जवाब इसका, इस गीत का? है कोई कवि अगर जो महाकवि महासम्राट बन रहा है, जाए इस गीत को इसका मतलब हमको बता दिया जाए, खाली मैं मान लूंगा उसको। नहीं तो उनका अपना मर्जी है, वो कहाँ जाएंगे, क्यों सुन लीजिए, लेके जाएंगे। सुन लीजिए। केतकी कदम्ब कीर को किला करे पुकार, कामिनी कुलीन की कटी सुखाए लालिमा। खास आंख खंजनी खिले सिखा बिखार खोल, खूब रूप खान खेलती खखाए लालिमा। गोर गोर गाय है गुलाब गंध अंग अंग, गोर गोर गाल पे लगी लगाए लालिमा। घूंघटे उघार घेर ली घटा घेरी घेरी, घाघरी घिराए घाघरी घुमाए लालिमा। इसका मतलब मालूम है लोगों को? नहीं मालूम है। सम्राटी के लिए लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, क्या बचा अस्तित्व सिंगी ताली का? कौन सम्राट के लिए लड़ाई कर रहे हैं? बहुत लोग हैं, सभी लोग तो लड़ रहे हैं। कोई सम्राट बन रहा है, कोई महासम्राट बन रहा है, कोई क्या मतलब है इसका? जो सम्राट तो उन्होंने सम्राट लिखा, बात आ जाइए वहाँ पे। सिंगी ताली जब खलीफा की पगड़ी हरिनंदन खलीफा को दी जाने लगी तो लोगों ने पुजारी खलीफा कहे कि नहीं रामलाल खलीफा के दिया पगड़ी। तो रामलाल खलीफा को जो पगड़ी दिलाने लगी हमारे दादा की, तो झगड़ू खलीफा पगड़िया लेके भाग गईलन। सोच बात ने सुना, झगड़ू खलीफा पगड़िया लेके भाग गईलन। और उस पगड़ी की पूजा आज भी प्रमाणित है। आपके अलीनगर गोधना झगड़ू खलीफा के घर पे वो गुरु पूजा होती है, उस पगड़ी की पूजा होती है। तो पुजारी बड़का बहू कहे कि हम रामलाल खलीफा का पूजा करब, हम केहू के न मानब, हम रामलाल खलीफा का पूजा करब। तो उनको जबरदस्ती लेकर गए सिंगी ताली, वहाँ पूजा शुरू किए वो। तो परंपरा तो उन्होंने शुरू किया, घर फोड़ने का काम तो उन्होंने किया। मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो किया उनकी बात, उनकी कथनी को कह रहा हूँ, उनकी कथनी को कह रहा हूँ कि परंपरा तो पुजारी बड़का बहू ने शुरू किया, घर फोड़ने का काम, ले जाने का काम। तो रामलाल खलीफा की यहाँ पूजा सिंगी ताली में होने लगी। तो हम लोग गए, रामलाल खलीफा की मंदिर मूर्ति नहीं बन रही थी, 2500 साल से वादा खिलाफी हो रहा था। हर साल गुरु पूजा पे लोग कहते थे कि मंदिर बनी। तो हम गए एक दिन, बिहारी चाचा थे, अभी बिहारी चाचा, हम लोगों का नाम लेने में उनको बड़ा तकलीफ हुआ, बहुत उनको कष्ट हो रहा था कि अगर हम लोग का नाम ले लेते तो कि मंदिर मूर्ति किसने बनवाया। तो हम लोग कोई बनवाने वाले नहीं, वो करने वाला कोई अदृश्य शक्ति है, वही अपना काम की है। हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम बने। बिरहा का कोई भी कलाकार, बिरहा का कोई भी जो आज जाके वहाँ अपना मठाधीशी जता रहे हैं, उनसे पूछिए कि एक चवन्नी दिए हैं, कैसे मंदिर मूर्ति बना वहाँ। जो लोग आज जूता चप्पल चला रहे हैं, जो लोग वहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं, अपना तानाशाही चला रहे हैं, उनसे पूछिए ना, कोई है पूछने वाला उनसे। और सारा दोष मैं रामलाल खलीफा के परिवार को देना चाहता हूँ और दूंगा, आजीवन दूंगा। उन्होंने हमसे कहा कि आपके पिताजी ने वादा किया था कि मंदिर मूर्ति बनना चाहिए। खलीफा जी के तेरही में कहा था कि आपके पिताजी बोले कि मंदिर खलीफा जी के बनी। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारे पिताजी ने कहा। तो हमने रामचरण भैया वियोगी कवि जी से हमने बात किया, सारा खाका हम लोग ने तैयार किया। बिरहा का कोई कलाकार एक चवन्नी नहीं दिया है। संतोष जी आप जान लीजिए इस बात को। बिरहा के से अलग हटकर जिनको बिरहा से कोई मतलब है, उन लोगों ने, गैर अखाड़े के लोगों ने मदद किया। बड़े भाई राम जन्म जाबाज जी ने मदद किया। मंदिर मूर्ति बनी। मूर्ति चूंकि पहले से बना के रखी हुई थी, आज भी वहीं उनके घर में, गंगा खलीफा के, रामलाल खलीफा के बेटे गंगा खलीफा के घर में अलमारी में एक मूर्ति रखी हुई है, लेकिन वो मूर्ति सही नहीं बनी थी। तो बड़े भैया डॉक्टर मन्नू यादव जी ने कहा कि ये मूर्ति ठीक नहीं लग रही, मूर्ति मैं बनवा के दूंगा। 5-6 दिन बेचारे लगे रहे मूर्तिकार के यहाँ, जाके बैठ कर मूर्ति बनवाए। मैं फोटो रखा हूँ, आपको फोटो भी दूंगा मैं, आप फोटो भी चलाइएगा इस वीडियो में, मैं पूरा वहाँ का रखा हूँ। वो बैठ के बनवाए। पहले मिट्टी की मूर्ति बनी, उसके बाद मार्बल की मूर्ति बनी। गाल कहाँ दबा है, ओट कैसा है, कलर कैसा है, ये सब कुछ बारीकियों से हम लोग सभी लोग देखते रहे। फिर मूर्ति जब एकदम सही स्वरूप में आ गई, तब वो मूर्ति डॉक्टर मन्नू यादव जी ने 27,000 रुपया देकर मूर्ति अपने हाथ से ले आकर हम लोग पूरा घुमा के, नगाड़ा बजा के, पूरे चौहद्दी में घुमा के, पूरा समाज में घुमा के, जलसा करके तब मंदिर मूर्ति हमने
स्थापित किया। उन लोगों ने कहा कि मंदिर मूर्ति तो लग गई, रेलिंग नहीं लगा है, रेलिंग लग जाता तो अच्छा लगता है। तो स्टील की रेलिंग, एक ठेकेदार भाई हैं, हम लोगों ने उनसे कहा 36,000 रुपया देकर उन्होंने रेलिंग लगवाया। बात करते हैं लोग। और उसके बाद मंच जब उद्घाटन हमने कराया हम लोगों ने, तो मंच पे खड़े होकर हम लोगों को अपमानित करने का काम उन लोगों ने किया है। और उस नाम लेने में, हम लोगों का नाम लेने में शर्म लग रहा है इन लोगों को। इंटरव्यू में नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब समय आयल तो बन गए। कौन सी का समय आयल? समय आयल तो समैया वही बुलाला भैया। बिहारी सच्चा तो ही से निवेदन करे कहती कि कम से कम शिलापट्ट एक लगवा ला लोगों वहाँ। और शिलापट्ट लगवाया तो व्यक्तिगत किसी एक आदमी के मत लगवाइएगा। जिन लोगों ने, जितने लोगों ने सहयोग किया, सभी लोगों का नाम उसमें दर्ज होना चाहिए। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये बात को कह रहा हूँ। बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये। अपमानित किया गया तो जब कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, इस तरीके से आप कह रहे हैं कि लगना चाहिए, लगना चाहिए। उनका मर्जी है, हमारा हक है। मैं अपना हक मांग रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा हूँ। ये हमारा हक है। और जिन लोगों ने सहयोग किया उन लोगों का भी नहीं। तो आपका हक था तो वहां से छोड़ के फिर तिरगावा में क्यों नहीं छोड़ेंगे? जब हमको, हमारे कवि जी को और हमारे लोगों को अपमानित किया जा रहा है वहाँ। पंडित सूरश्याम महाराज आज इस अखाड़े के सबसे सीनियर और सबसे पूजनीय हैं, उनको अपमानित किया गया। 3 साल उनको अपमानित किया गया। इस बार उनको बुलाकर शर्म की वजह से या जैसे भी, इस बार उनको बुलाकर माला पहनाया गया। इतने दिन से पंडित सूरश्याम महाराज को क्यों नहीं माला पहनाया गया? उनको अपमानित किया गया, हमको अपमानित किया गया। जब तो हम क्या करें? हम लाज जूता खाएं? लाज जूता खा के वहाँ गुरु की पूजा करें? और रह गई बात, हम लोगों ने ये बात कहा कि मंदिर के रामलाल खलीफा के मूर्तियाँ लगत हो, तो रामलाल खलीफा के संगवा हर साल बच्चन खलीफा भी पूजे जाते थे। अगर जरा सी भी शर्म हो लोगों को तो इस बात को स्वीकार कीजिएगा कि रामलाल खलीफा दाएं रामलाल गुरु बैठे हैं, बच्चन गुरु खलीफा बाएं बैठते थे। दोनों लोगों की पूजा होती थी। बाद में हमारे पिताजी पुजारी बड़का बहू को भी बैठाए, उनकी भी पूजा होती थी। तो हमने कहा कि रामलाल खलीफा की मूर्ति तो लग गई, तब इन्हीं के साथ बच्चन खलीफा की भी मूर्ति लग जाती, वो भी पूजनीय हो जाते। और अखाड़ा चंद्रिका गुरु जी के नाम से चलता है। आज भी अगर लोग पूछा जाए कि भैया कौन अखाड़े के, कि चंद्रिका के अखाड़े कही, रामदेव के अखाड़े कही, न कि रामलाल का नाम कोई लेता है। रामलाल गुरु हमारे पूजनीय हैं, पूजनीय रहेंगे, पूजनीय थे, हमारे आदरणीय हैं, हमारे भगवान स्वरूप हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको कुछ नहीं कर रहा, वो उनकी नमन करता हूँ उनको। नहीं, आप लोगों ने मूर्ति बनवा दी, लगवा दिया। बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने कहा कि चंद्रिका गुरु जी की मूर्ति भी लग जाए, बच्चन खलीफा की भी मूर्ति लग जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, कुल जाने की पूजा होने लगत। तो वहाँ के लोगों ने, कहिएगा तो मैं नाम भी ले लूँगा कि किसने कहा था ये बात, लेकिन जाने दीजिए, नाम नहीं लूँगा। बहुत अच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने बड़े शुद्ध विचार के हैं। उन्होंने कहा कि 50 मोचन भल का, कुल 50 एठन बैठावल जा जइयन का, सबका एठन पिंडा पराई का, जेकर जहाँ हो तहाँ लेके जाओ। तो ठीक है भैया, तो तू अपन रामलाल खलीफा के लेके अपन वहाँ पूजा अकेले, हमारे जितना 50 रहन हम अपन 50, जब हमारे भगवान के जेके हम पूजत ही, जेके हम आराध्य मानत ही, चंद्रिका गुरु जी के, बच्चन खलीफा जी के, ये लोग के तू 50 कहत हुआ, तो ठीक है हम अपन 50 लेके चल गए अकेले जाके वो हर अपन मूर्ति बना। तो काली माई का मूर्ति मंदिर एक जगह हो नहीं, तो जहाँ जिसकी मर्जी वहाँ बनवाएगा। तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इस बार हम लोग जब तिरगावा में हम लोग मंदिर मूर्ति बनवाए, निर्माण शुरू हुआ, हम लोग गुरु पूजा रखे, तो वहाँ 8 फोटो रखा गया था। 1 नहीं 2 नहीं, 8 फोटो रखा गया था। हम लोगों ने कोई द्वेषा भाव नहीं रखा। हम लोग वहाँ रामलाल खलीफा की भी फोटो रखे थे, रख के पूजा किए, बच्चन खलीफा की भी, चंद्रिका गुरु जी की भी, सबका, हमारे दादा की, सबकी 8 लोगों की वहाँ गुरु पूजा हो रही है। नरेश गुरु जी की 8 लोगों की फोटो रख के हम लोगों ने पूजा पाठ किया। तो इन लोगों का तकलीफ हो रहा है कि ये लोग अखाड़ा फोरत हो, ये लोग अखाड़ा अलगे का, कहाँ अखाड़ा फोरत ही भैया? अरे घर बढ़ल तो घरवा में रहे के जगह ना, तो दूसर घर बनवा के अगर दूसरे घर में हमसे और लोगों को शिफ्ट कर दी तो कौन की बुराई हो? का करी वहाँ जाके जूता ला जूता खाई,
कौन आपको लात जूता मार? बिल्कुल मार रहे हैं लोग, धमकी हमको तो अभी परसों फोन पे, हम तो ऑडियो कहिए तो ऑडियो भी आपको सुनाएंगे हम। धमकी? हाँ, आपको धमकी दी जा रही है? हमको धमकी दी जा रही है। क्यों? कि बिरहा मत गाओ, तुम बिरहा मत गाओ, नहीं जब जूता से मारेंगे हम। ऑडियो हम आपको सुना देंगे, नाम नहीं बताऊंगा, और कोई ऐसे तैसे का घर का नहीं, जो सम्राट बनते हैं उनके घर के लोगों ने हमको धमकी दिया है। मैं ऑडियो रखा हूँ, सुना दूंगा आपको, कहिएगा तो। बिरहवा गावत भैया तो कौन गलती कैली हम? हमारे बाप दादा का, हमारे परिवार के नाम लेके सारा जमाना अगर चलत है तो वो व्यक्तिगत तो सिर्फ हमारे पिताजी नहीं है, वो सर्व समाज के हैं। अगर उनका नाम लेके अगर आप लोग सब लोग चल रहे हैं तो मैं भी अगर अपने बाप दादा का नाम लेके उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, उनको उस नाम को जिंदा रखने का काम कर रहा हूँ, अपनी विरासत को अगर आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो ये क्या ये गलती है मेरी? अगर ये मेरी गलती है तो मैं आप कब से प्रोग्राम गा रहे हैं? 27 नवंबर 2020 को हमारे पप्पू जी एक्सपायर हुए। उसके 13 जो बीती 13 बीतने के बाद मैं रो रहा था, तो बड़े भैया रामचरण वियोगी कवि जी से हमने कहा कि कवि जी लगत हो कि अब यही ठन से हमारे ख़ानदान की विरासत ख़त्म हो जाई और सारी बात ख़त्म हो जाई, अब वो एक यादगार खाली रह जाई। कवि जी कहेंगे ऐसा काहे कहत हुआ, इतना जाने कि तू देश भर के तू सिखावाला, तू बतावाला, तू गवावाला, तू काहे ना गा सकता? हम कह रहे कवि जी कैसे कहे तू गावा। स्वामी जी के यहाँ गए, दर्शन किए, स्वामी जी से कहा हमने, स्वामी जी कहेंगे तू गावा। हमके सरकार जी कैसे गाए? कल गईबा तब ना गईबा, गावा। तो उन्हीं लोगों के प्रेरणा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, उन्हीं लोगों के प्रेरणा से हमने शुरू किया, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और महीने में ना 30 दिन तो भैया 2-4-10 दिन गा लेते ही, अब बढ़िया अच्छा कार्यक्रम गा लेती, तो लोगों के तकलीफ होता, धमकी भी दे लोग देते हो। तो नहीं, क्यों धमकी क्यों दिया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा हमारे कि क्यों गा रहा है ये। रामदेव की विरासत को हमने ख़त्म कर दिया था, उनकी विरासत को एकदम स्वाहा कर दिया था, सफा चट कर दिया, एकदम मिट्टी में मिला दिया था, और सिर्फ अकेले मैं था। लेकिन ये बीच में कहाँ से आ गया, ये गद्दी का वारिस कहाँ से आ गया फिर से? नहीं तो देश स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र, कुछ भी बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप गा सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो फिर ये धमकी वाली बात ये कहाँ से? तो ये उन लोगों से, ये तो अब उन लोगों की मानसिकता होगी ना, कि वो न बताएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। हमको तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे गद्दी के वारिस वो थे, और उस गद्दी का वारिस मैं भी निकल के चला आया, तो उनको लग रहा है कि देखिए वारिसदार आ गया, ये गद्दिया छीन न ले। अरे भैया हमारे बाबू का गद्दिया है, तो हमारे बाबू का गद्दिया पर हकदार हम न है ही ना। हम ठीक है मानत थी कि हमारे बाबू गद्दिया पे तू विराजमान हो गईला, तो का भैया हमों की जगह मिल सकला तनी मनी गोड़वे तर। हम गद्दिया बैठे ना चाहती, हम गोड़वे गद्दिया के गोड़वे दे के बैठल चाहती, तो का वो न बैठे देवा भैया, उतनो हक हमार ना हो, गलती हमार का हो। यह ना गलतियाँ है कि हम अपने बाप दादा का नमुआ खाली आगे बढ़ावल चाहती, वो नमुआ के आगे ले चलल चाहती। और जनता है, जनता पब्लिक भगवान है, और पब्लिक सब जानती है, उन लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और इससे ज़्यादा क्या कहें, हम निवेदन करूँगा कि जो सच्चाई है, इस सच्चाई को आप लोग हम समझिएगा, और अपना आशीर्वाद थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आशीर्वाद आप लोग हमको दीजिएगा कि मैं वो अपने बाप दादा की नाम जो विरासत है, उस विरासत को लेके चल रहा हूँ, तो उसको आगे बढ़ाता रहूँ, चलता रहूँ। बस यही आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, क्योंकि मेरा आप दुनिया में कोई है नहीं, जो है सब आप ही लोग हैं। मेरे माई बाप भाई बंधु मित्र यार सब कुछ जनता है, और जनता ने ही हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया, हमारे परिवार को आज इतना बड़ा नाम दिया है, और उस नाम को आप लोग उसी तरह आशीर्वाद दे के बस बचाए रखिएगा, बनाए रखिएगा। बस यही आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।